हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में जीएसटी के बारे में सीखेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम लोग आज इस क्लास में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सीखेंगे, जो क्लास 11 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास को ध्यान से फॉलो करना है और नोट डाउन करना है। ये नोट्स आपके बेसिक्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम में आएगा। तो ध्यान से क्लास के सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, एक देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ फंड यानी पैसा चाहिए होता है। वो पैसा गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, एंड वन ऑफ सच source of government's revenue is the taxes, is the tax. गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में कुछ फंड कलेक्ट करते हैं देश के नागरिकों से, एंड ये जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, इसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में ये टैक्सेस से आए हुए पैसे को यूटिलाइज करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये टैक्स को बेसिकली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स को बेसिकली ब्रॉडली दो कैटेगरी बनाया जाता है टैक्स का। एक को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली जीएसटी के बारे में ही सीखेंगे। तो एक बिजनेसमैन जब बिजनेस वो करते हैं, बिजनेस करते हुए वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ट्रांजैक्शंस विद इन स्टेट भी हो सकता है और ट्रांजैक्शन दूसरे स्टेट के साथ भी हो सकता है। अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट वो कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और अगर ट्रांजैक्शन दो अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है तो उसे कहा जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मान लीजिए कोई एक आदमी राजस्थान में बैठ के बिजनेस कर रहा है और वो सामान राजस्थान में ही सेल कर रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। वो सामान गुड्स का डीलिंग राजस्थान में बैठ के बिजनेस कर रहा है और राजस्थान में ही डीलिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विद इन स्टेट, तो उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अगर वही आदमी राजस्थान में बैठ के बिजनेस कर रहा है लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन वो दूसरे स्टेट्स में भी करते हैं, जैसे कि राजस्थान से कुछ सामान वो यूपी में सेल करते हैं या ख़रीदते हैं, तो उस केस में ये इस ट्रांजैक्शन में क्या हो जाएगा, दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसी को कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अभी अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर दो टैक्स कंपोनेंट रहते हैं। एक को कहा जाता है सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, और एक को कहा जाता है स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी। अगर वो स्टेट के जगह वो एक यूनियन टेरिटरी है तो उसे कहा जाएगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटीजीएसटी। यानी अगर विद इन स्टेट कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो जो जीएसटी बनेगा, जीएसटी में
टोटल जीएसटी दो कंपोनेंट्स में बट जाएगा। एक हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी और एक हो जाएगा स्टेट जीएसटी, या तो उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी जीएसटी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई एक सामान के ऊपर 18% जीएसटी है, तो इसका हाफ यानी 9% चला जाएगा सेंट्रल के पास, उसे कहा जाएगा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और इसी का हाफ यानी 9% वो चला जाएगा स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी के पास, जिसे कहा जाएगा एसजीएसटी, या तो अगर ये यूनियन टेरिटरी हुआ तो यूटी जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, उसको भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल्स। अगर परचेस करते हुए परचेस के टाइम में जो सीजीएसटी बनेगा उसको हम लोग इनपुट सीजीएसटी कहेंगे। परचेस करते समय जो सेंट्रल जीएसटी बनेगा, सीजीएसटी बनेगा, उसको हम लोग इनपुट सीजीएसटी बोलेंगे। एंड सेल करते हुए जो जीएसटी बनेगा उसे आउटपुट सीजीएसटी कहा जाएगा। उसी तरह स्टेट जीएसटी या तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी में भी परचेस के टाइम में इनपुट एसजीएसटी होगा या तो यूटी जीएसटी होगा, और सेल के टाइम में आउटपुट एसजीएसटी या तो यूटी जीएसटी होगा। तो ये हो गया विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या होगा। तो विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो वो टोटल जीएसटी हाफ सेंट्रल और स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी में बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस लिखा। सीजीएसटी अगर परचेस में लग रहा है तो उसे इनपुट जीएसटी सीजीएसटी कहा जाएगा। सीजीएसटी अगर सेल्स में लग रहा है तो उसे आउटपुट सीजीएसटी कहा जाएगा। उसी तरह एसजीएसटी या तो यूटी जीएसटी अगर परचेस में लग रहा है तो उसे कहा जाएगा इनपुट एसजीएसटी या तो यूटी जीएसटी। अगर सेल्स में लग रहा है तो आउटपुट एसजीएसटी या तो यूटी जीएसटी। तो ये हो गया जीएसटी का कुछ क्लासिफिकेशन अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होता है तो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में जीएसटी के एक ही कंपोनेंट होते हैं जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आईजीएसटी बोलते हैं हम लोग। अगर विद इन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है मतलब दो अलग अलग स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में एक ही जीएसटी एप्लीकेबल होता है जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगेन इंटीग्रेटेड जीएसटी परचेस के टाइम में लगा तो उसे इनपुट आईजीएसटी कहा जाएगा। एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी सेल्स पे लगा तो उसे आउटपुट आईजीएसटी कहा जाएगा। तो देखने जाए तो हर एक केस में परचेस में इनपुट, सेंट्रल में अगर परचेस हुआ इनपुट, स्टेट में परचेस हुआ तो इनपुट, और आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड जीएसटी में परचेस हुआ तो इनपुट। तो हर जीएसटी सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटी जीएसटी हो या इंटीग्रेटेड जीएसटी हो, परचेस के टाइम में अगर जीएसटी लगेगा तो इनपुट वर्ड यूज़ होगा। और सिमिलरली सेंट्रल जीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो या तो इंटीग्रेटेड जीएसटी हो, सेल्स के टाइम में आउटपुट वर्ड यूज़ होगा। अभी कुछ हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जीएसटी Act was passed in the Parliament in 2020. GST Act was passed in Parliament on 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017। यानी जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था वो 24th of March
2017 एंड ये इफ़ेक्ट में आया, लागू किया गया उसको एक्चुअली में 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी रेट के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी कलेक्शन के लिए जीएसटी के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 5 अलग अलग रेट्स को यूज़ किया गया, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इन 5 अलग अलग रेट्स में गुड्स को बांटा जाएगा। जैसे कि एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, उसको 0% जीएसटी, मतलब उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता नहीं है। कॉमन यूज़ आइटम के ऊपर 5%, स्टैंडर्ड रेट के ऊपर 12%, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18%, लग्जरी आइटम एंड टबाको में 28%। एंड दिस इज़ हाउ द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर इज, एंड इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 rates. One is 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. अभी देख लेते हैं जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। जीएसटी के सेट ऑफ करने का रूल या टैक्स क्रेडिट लेने का कैसे लेते हैं हम लोग। सपोज़ मान लीजिए ये हमारे बिज़नेस है, ये हमारे बिज़नेस है। हम जो है ये हम लोगों का सप्लायर है, सप्लायर से कुछ सामान खरीद रहे हैं और उनको पेड ₹52,500 ऑन परचेस विच इंक्लूड जीएसटी ₹2,500। हम लोगों ने सप्लायर से कुछ सामान खरीदा, उसके ऊपर हम लोगों ने सप्लायर को 2,500 एज जीएसटी भरा। तो परचेस के टाइम में जीएसटी दिया तो उसे क्या कहा जाएगा? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी। तो अभी ये सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है, तो मैं सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं इनपुट जीएसटी को समझा रहा हूँ, इसीलिए उसको इग्नोर करके मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इनपुट जीएसटी। अभी मैं बिज़नेस चलाऊँगा तो मेरा भी तो कोई कस्टमर होगा, मैं भी तो सेल करूँगा। तो मेरा ये व्यक्ति मेरा कस्टमर है। मैंने सपोज इनको सेल किया, रिसीव ₹73,500 ऑन सेल्स विच इंक्लूड जीएसटी ₹3,500। इस व्यक्ति को, इस इंडिविजुअल को, इस अल्टीमेट कंज्यूमर मान लेता हूँ मैं इसको, इनको मैंने गुड सेल किया जिनसे मुझे 73,500 रिसीव हुआ। उसमें से 3,500 विल बी जीएसटी दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो सेल करने के टाइम में मैंने जो जीएसटी कलेक्ट किया उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट जीएसटी। तो इसी तरह मैं परचेस करने के टाइम में इनपुट जीएसटी भरा 2,500 रुपये का, और सेल करने के टाइम में मैंने जीएसटी कलेक्ट किया इस इंडिविजुअल से, अल्टीमेट कंज्यूमर से 3,500 का। अभी यहाँ गवर्नमेंट बैठा हुआ है, गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर नज़र रखे हुए है गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट हमें बोल रहे हैं कि आप इस इंडिविजुअल से जो 3,500 एज जीएसटी कलेक्ट किए हो ऑन योर सेल, आपने जो सेल किया, सेल करने के टाइम में आपने उनसे जो गुड्स या सर्विस जो भी हो सेल किया था उसके पैसा तो लिए ही है, उसके साथ आउटपुट जीएसटी भी लिए है जो कि आपको मुझे जमा कराना है, मुझे 3,500 जमा कीजिए, गवर्नमेंट बोल रहा है। तो हम बोलेंगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी परचेस करने के टाइम में ऑलरेडी 2,400 हम लोग भर चुके हैं थ्रू सप्लायर। तो हम तो अभी सिर्फ कितना भरेंगे? आपको डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट एज जीएसटी 1,000। कैसे हुआ?
इनसे हम लोगों ने 3500 एज जीएसटी लिया, जो मेरा पैसा नहीं है, बिज़नेस का पैसा नहीं है। तो ये मैं जब तक जमा नहीं कराता हूँ गवर्नमेंट के पास, तब तक ये मेरे लिए लाइबिलिटी होगा। हालांकि मैंने परचेस करते हुए ऑलरेडी 2500 सप्लायर के थ्रू जमा करा दिया जीएसटी, तो मैं क्या करूँगा, जीएसटी क्रेडिट लूँगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, वो इस आदमी का जो 3500 जमा कराना था, उससे मैं ऑलरेडी जो जमा करा दिया परचेस के टाइम में 2500 माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है, मैं उसी 1000 को गवर्नमेंट के पास जमा कराऊँगा। तो अभी जीएसटी के थोड़ा स्ट्रक्चर को यहाँ समझने की कोशिश किए थे, जीएसटी के कुछ हिस्ट्री के बारे में पता कर लिए है, जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर यहाँ से पता किए हैं, और यहाँ बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीएसटी में सेट ऑफ कैसे किया जाता है, जीएसटी टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है। तो इससे हमें पता ये चला कि हम लोग जो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होगा, और इनपुट जीएसटी बिज़नेस के लिए एसेट होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ, एक्सेप्शन जैसे कि हम लोग आगे पढ़ते हैं तो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स, यूजुअली जीएसटी paid on purchase of goods and services that is input GST। हम लोग परचेस के टाइम में अगर कोई जीएसटी देते हैं तो उसको ऑलवेज हम लोग इनपुट जीएसटी कहते हैं, उसके आगे, उस जीएसटी के आगे इनपुट वर्ड यूज़ होता है। इज़ नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेज़र, परचेज़र के लिए वो जो एक्स्ट्रा जीएसटी के नाम में दिया जा रहा है प्रोडक्ट प्राइस के साथ, वो परचेज़र के लिए कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा मैं क्या कर लूँगा, सेट ऑफ कर लूँगा। बट इट इज़ एन एसेट, वो क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए एक एसेट होता है। इनपुट जीएसटी अभी बताया था मैंने, एक एसेट है, एसेट होता है, बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। आउटपुट जीएसटी के फॉर्म में मैं जो जीएसटी कलेक्ट करूँगा उसके साथ वो जो पैसा मैंने जमा कराया इनपुट जीएसटी के फॉर्म में, उसको सेट ऑफ किया जाएगा। तो इसीलिए इनपुट जीएसटी तो मुझे सेट ऑफ करके लगभग रिटर्न ही मिल जाएगा। तो इनपुट जीएसटी में जो जमा करा रहा हूँ तो वो मेरा एसेट होगा, खर्चा नहीं। और आउटपुट जीएसटी मैंने जो लोगों से कलेक्ट किया वो जब तक मेरे हाथ में रहेगा वो मेरे लिए एक लायबिलिटी होगा। और फाइनली इनपुट कितना जमा कराया और आउटपुट कितना है मेरे पास, उसके उन दोनों में एडजस्टमेंट होगा, सेट ऑफ करेंगे हम लोग करके फाइनली गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगे, अभी एग्जांपल में जो सीखे थे। हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कुछ केसेस में हम लोग जो जीएसटी पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसको सेट ऑफ कैन नॉट बी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है जीएसटी कलेक्टेड से। मतलब जीएसटी पेड मतलब यहाँ इनपुट जीएसटी को समझाया जा रहा है, और जीएसटी कलेक्टेड मतलब आउटपुट जीएसटी को समझाया जा रहा है। तो कुछ केसेस में हम लोग इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इन सच केसेस जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ ए कॉस्ट। अगर सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम लोग जो इनपुट जीएसटी के नाम से जो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए एसेट नहीं रहेगा, वो हम लोगों के लिए कॉस्ट बन जाएगा फॉर द परचेज़र के लिए वो कॉस्ट बन जाएगा। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। तो ये कुछ केसेस दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जहाँ एक परचेज़र जो जीएसटी के नाम इनपुट जीएसटी भरते हैं उसका सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं जीएसटी जितना आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया उसके साथ। एग्जांपल जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल्स, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, व्हीकल जब परचेस करते हैं उसमें अगर कोई जीएसटी भरते हैं, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है जहाँ हम लोग जीएसटी पेमेंट तो करेंगे यानी इनपुट जीएसटी भरेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, मतलब उसको जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी कलेक्ट हो रहा है उसके साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गिव सम एग्जांपल्स वेयर जीएसटी पेड और इनपुट जीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ आउटपुट जीएसटी। तो दिस आर द एग्जांपल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीएसटी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। रिवर्स्ड मतलब कभी कभी नॉर्मली जीएसटी इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाता है, तो उसको कभी किसी किसी केसेस में इनपुट जीएसटी को डेबिट करने की जगह क्रेडिट किया जाएगा, उसी को इनपुट जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड जीएसटी कहा जाएगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। किस किस केसेस में, जैसे परचेज रिटर्न के केसेस में, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स destroyed or become not sellable, written off, goods destroyed as a free samples, goods given away as gift और charity। इन सारे केसेस में हम लोगों को जीएसटी को रिवर्स करना है, मतलब पहले डेबिट किए थे इनपुट जीएसटी को, अभी क्रेडिट कर लेना है। तो ये सारे जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग आगे प्रैक्टिकल क्लासेस में यानी जर्नल जब करेंगे तब और डिटेल में सीखेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें, ये एग्जांपल्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली आउटपुट जीएसटी इज़ रिवर्स्ड डेबिटेड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। उसी तरह आउटपुट जीएसटी को नॉर्मली क्रेडिट किया जाता है, उसको रिवर्स किया जाएगा यानी आउटपुट जीएसटी को डेबिट किया जाएगा किस केस में, जब सेल्स रिटर्न होगा तब। नंबर 4 में देखते हैं, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है जिन पे जीएसटी लगता नहीं है। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगने से वो एग्जाम्प्टेड रहते हैं, जैसे कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। जब हम लोग वेजेस एंड सैलरीज पेमेंट करते हैं तब जीएसटी नहीं लगाते। सैलरीज ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज। हम लोग अगर कुछ सर्विस सप्लाई देते हैं गवर्नमेंट या कोई दूसरे कंट्री के एम्बेसीज को, उसमें भी हम लोग जीएसटी नहीं लगाते। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल में जीएसटी नहीं लगता, एजुकेशनल सर्विसेज में जीएसटी नहीं लगता, हेल्थ सर्विसेज में जीएसटी नहीं लगता, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जीएसटी नहीं लगता, एंड इंटरेस्ट में भी जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी नॉट लेविड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ यहाँ पर और कुछ एडिशनल केसेस है, यहाँ पर कुछ आइटम्स मेंशन था जहाँ पर जीएसटी एग्जाम्प्टेड था, जिनके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्टेड था, यहाँ पर कुछ केसेस मेंशन किया गया। जीएसटी इज नॉट लेविड इन द फॉलोइंग केसेस, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल। ओनर बिजनेस में अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट विड्रॉन इन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, मतलब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है यानी ड्राइंग्स करते हैं, तो उस केस में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, amount received from debtors and discount allowed, bad debts written off and bad debts recovered, payment of wages and salaries, payment of electricity and water bills, payment of traveling expenses. So these are some of the examples or cases where GST will not be applicable. So ये रहा GST के कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के डिस्कशन। तो इस क्लास को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा
जो भी कराया इस क्लास में सारे चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आगे हम लोग जीएसटी के प्रैक्टिकल को सीखेंगे कि जीएसटी के थ्रू हम लोग जैसे जर्नल करते हैं, जर्नल में जीएसटी को कैसे एंट्री डाला जाता है, तो ये डिटेल में सीखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। आगे हम लोग जीएसटी के जर्नल को डिस्कस करेंगे। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सब्सक्राइबर बेस को थोड़ा बढ़ाएंगे, हम लोग के फैमिली को थोड़ा लार्ज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।